हेलो, राम राम किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों से मेरा राम राम। आज शाम के लगभग 3 बजने जा रहे हैं और मैं अपने खेत से आलू लेके आया हूँ। देखो ये अपने खेत के आलू, 2 एकड़ में जो आलू बोए हैं आज मैंने सैंपल के लिए उपाड़े हैं और उसकी क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप ये क्वालिटी देखो और इसका रंग देखो, और इस स्वादिष्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इसकी वैरायटी की जो क्वालिटी है, कोई भी मार्केट में ऐसा आलू, हाँ कश्मीर के आलू भी स्वादिष्ट बहुत होते हैं, उधर के आलू यूपी में भी बहुत बढ़िया पैदावार होती है, लेकिन वो क्या मार्केटिंग के लिए करते हैं, उनकी पैदावार रासायनिक खाद वगैरह खूब डालते हैं। हमने रासायनिक खाद नहीं डाली, हमने सिर्फ और सिर्फ गाय का गोबर डाला है, और गोबर भी 50 किलोमीटर दूर से ट्रॉली से मंगवा के, मतलब 50 किलोमीटर आना और 50 किलोमीटर दूर से लेके आना, 100 किलोमीटर ट्रॉली का आना जाना, सिर्फ और सिर्फ ये भाई देसी खाद हो, तो वहाँ से खाद ला के डाली। और इनकी देखो आज ये 65 दिन के आलू हैं, और 65 दिन के बाद में मैं तीन पेड़ के ये मैंने आलू पाड़े, लगभग होंगे तो 1-1.5 किलो तो होंगे, ठीक है ना। और आधे ज़मीन में भी रहे हैं, मैंने सारे ऐसे उपाड़े नहीं हैं, ऐसे एक सैंपल के लिए मैंने चलो आए हैं, अपने फार्म पे आए हैं, इतनी दूर 50 किलोमीटर दूर अपने घर, अपने शहर में लेके जाएंगे तो इनकी सब्ज़ी बनाएंगे। इनकी बिना छोले छीलने के बिना भी ऐसी छिलके सही सब्ज़ी होगी, सिर्फ और आलू, ना इसमें टमाटर डालेंगे ना इसमें कुछ डालेंगे, सिर्फ अकेले आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और अपने खेत की लहसुन डालेंगे इसमें, फिर लाजवाब सब्ज़ी होगी। सब सब्ज़ियाँ इस सब्ज़ी के पीछे हैं। आलू सब्ज़ी का राजा होता है, किंग होता है। तो सभी मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि ज़मीन को एकदम देसी दवाई डाल के कम पैदावार कर लो, लेकिन इस ज़मीन को अपन जहर ना डालें। यही जहर फलों द्वारा, सब्जी द्वारा, अनाज द्वारा अपने शरीर में जाता है और फिर अपन बीमार होते हैं। फिर डॉक्टर 1 रुपये का 10 रुपये लेता है। डॉक्टरों ने भी धंधा बना लिया है। इसलिए अपन लोग सब जागरूक होंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी जागरूक होंगी, तो अपन सब मिल के शुरुआत करें कि अपनी ज़मीन में रासायनिक उर्वरक ना डालें। कोई भी आपको ऐसा सुझाव नहीं देगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ये देख रहा हूँ कि देसी खान पान है, उसका कोई मुकाबला नहीं। पहले के लोग जो 100 साल के हो रहे हैं, उम्र ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? कि उन्होंने अच्छा खान पान खाया है, देसी घर का दूध पिया, देसी घी खाया और देसी अनाज खाया, मेहनत की उन लोगों ने। आजकल मेहनत भी नहीं करते हैं और पाउडर का दूध पीते हैं, थैलियों का पीते हैं, वही डब्बे का घी, नाम मात्र घी होता है, एसेंस होता है, उसमें घी कहाँ होता है? 10 किलो घी से 100 किलो घी बन जाता, तो वो घी थोड़ी होता है। वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो तो सारे। अपन लोग वो नाम ले लेते हैं, ये अमूल का है, ये सरस का है, ये इंडाना का है, ये है वो है। जहाँ पे बनता है उन कंपनियों के मालिकों से पूछो ना कि इसमें क्या एसेंस है, क्या इसमें कितना घी की मात्रा है और कौन सा इसमें वेजिटेबल ऑयल है। लेकिन कौन ध्यान देता है? सब भाग दौड़ में लगे हैं जीवन में, बस भागो, ये करो वो करो। जीवन में खाने की तरफ कौन ध्यान देता है? जो मिल रहा है खा लिया। स्वास्थ्य की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ध्यान जब आदमी बुजुर्ग होता है या डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाते हैं तो 1,000 का वो 10,000 का बिल बनाते हैं, तब और अपन ये ध्यान रखेंगे। फिर ठीक हुए, फिर आदमी बाहर निकल जाता है, चलो ठीक हो गए अब चलो, फिर भाग दौड़ वही बाज़ार की सब्जी खाना, रासायनिक का साग सब्जी खाना। कोई ध्यान ही नहीं है खेती पे, कौन ध्यान दे रहा है? एसी लग गई लोगों के, कूलर लग गए हैं, उसमें सो जाओ। धूप निकलती है तो लोग धूप लेने को राजी नहीं है, ओहो गर्मी बहुत है। अरे गर्मी कहाँ है? ए से तो विटामिन डी मिलता है, हड्डियाँ तपेंगी तो मजबूत होंगी। इसलिए मैं आप किसान भाइयों को सबको यही दिखा रहा हूँ कि आलू की देखो क्या वैरायटी है, क्या इसकी सब्ज़ी बनेगी। खेती की खेती बचती है देसी खाद से, मतलब ज़्यादा भी नहीं तो 10 गुना असर करती है। यही 10 गुना खेती की उर्वरकता की क्षमता वो 10 साल ज़्यादा रहेगी। फिर रासायनिक डालेंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है, उसकी क्षमता है, वो कमज़ोर हो जाएगी देने उसकी। इसलिए मेरा सभी किसान भाई हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अपनी खेती को बचाएं और अपनी फसल के लिए गोबर का खाद है उसका उपयोग करें। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।